चलिए बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर रेप कांड केस को लेकर नाराजगी। जी हां, रेप कांड धर्मांतरण केस को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर छात्राओं का प्रदर्शन। जी हां, राजधानी में रेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण के मामले को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और जिहादियों को गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं। तो भोपाल के 27 चौराहों पर एक साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। जो रेप कांड हुआ था, इस केस को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। रेप कांड के साथ साथ धर्मांतरण का भी ये केस रहा था और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देखिए, इस पूरे मामले में लगातार हमने देखा कि नए नए खुलासे हुए और अब एक साथ कई चौराहे पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए, एक निजी कॉलेज की 5 छात्राओं के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला राजधानी भोपाल में सामने आया। उसके बाद से लगातार कई तरीके के खुलासे हुए और अब आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो जो तमाम छात्राएं हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इनके हाथों में झंडे हैं, इसके साथ ही जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। तख्तियों पर संस्कारों का अपमान नहीं, लफ्ज़ जिहाद का सम्मान नहीं, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं और जिहादियों को फांसी देने की मांग भी ये जो तमाम छात्राएं हैं वो कर रही हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ सर। आप किस लिए आज यहाँ पर आए, क्या चाहते हैं? हम लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए आए। जिस तरीके से हमारे देश में लव जिहाद बढ़ता जा रहा है और हमारे देश की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे देश में जो जिहादी है उनको कड़े से कड़े, कठोर से कठोर दंड मिले। दुष्कर्म, लव जिहाद को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम सब सकल हिंदू समाज की आज बहनें यहाँ एकत्रित हुई है। जिस प्रकार से भोपाल में एक बड़ा जिहादी तंत्र सक्रिय हो चुका है, हमारी भोली भाली हिंदू बहनों को चिन्हित करके जिस प्रकार से वो अपने एक मजहबी कट्टरपंथी लोग अपने चुंगल में धोखाधड़ी से फंसा करके उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। आज समस्त हिंदू बेटियां सड़कों पर उतरी है। वो ये जान ले कि यदि वो इस भारत की हिंदू बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं तो ये वही भारत है जो ऐसे जिहादियों से बचने के लिए पद्मावती का जोहर करता है। ये वही भारत है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की तलवार लहराती है। ये जिहादी सुअर ध्यान रखे, हमारी हिंदू बेटियों को चिन्हित करना बंद करे, अन्यथा उनका अंजाम बुरा होगा। ये गिद्ध की नजरें हमारे भारत की हिंदू बेटियों के भविष्य को नहीं डिगमगा पाएगी। और हमारा यह आह्वान है कि सभी हिंदू परिवार के लोग भी अपनी बच्चियों को ये संस्कार दे। आक्रोश है लोगों के धर्म में हमारी बेटी सुरक्षित है, कौन से धर्म में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसी जिहादी मानसिकता वाले, मैं पूछती हूँ मीडिया से, क्यों हमेशा अब्दुल आगे आता है, क्यों हमेशा शाहरुख आगे आता है? क्या इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया कि असली नाम लेकर के हमारे सामने है? आक्रोश जायज है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन मांग है कि ऐसे जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं उनके ऊपर फांसी की कार्रवाई हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? BSc सेकेंड ईयर। BSc सेकेंड ईयर में। आप क्या चाहती हैं? क्या अब तक जो कार्रवाई उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? जी नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो है हमारे लिए बिल्कुल भी हमारी जो है समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है और हम आज का प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हम घर से निकले तो हमारे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और बिल्कुल इन छात्राओं का कहना है कि अपने आप को ये सुरक्षित अभी महसूस नहीं करती, ऐसा कुछ होना चाहिए कि अपने आप को ये सुरक्षित महसूस कर सके। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि देखिए, एक साथ 27 चौराहे जहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और तमाम महिलाओं को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं और इनकी अपनी मांग है कि खास तौर पर जिस तरीके से राजधानी में लव जिहाद के जो मामले निकलकर सामने आए हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है और नारेबाजी जो है इनकी चल रही है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ बच्चियाँ भी मौजूद है और बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भगवा ध्वज लेकर आई हुई हैं और पुलिसकर्मी भी मौजूद है। रोशनपुरा चौराहा भोपाल का और इसी पर ये प्रदर्शन कर रही हैं तमाम महिलाएं हैं। उनसे मैं बात करूँगा, क्या आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? हम लव जिहाद के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। किस मामले को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हमारी बेटियों को धर्मांतरण किया जा रहा है उसके प्रति।
लव जिहाद को रोकने क्या मामला है जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? लव जिहाद के मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। क्या होना चाहिए, क्या मांग? एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमारी बहन बेटियों को मजबूर करके उनके साथ। एक और महिला उनसे बात करूंगा, क्या मांग है आपकी जो मामला लेकर के सामने आया? प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी इन लोगों की सजा मिले और हम निंदा करते हैं ऐसे कृत्य का। क्या चाहते हैं? मैं यही अपील करूंगी कि जो भी हिंदू महिला के साथ ये सब हो रहा है आगे चल के ना हो, और हिंदू लड़कियां भी ये समझे कि हम जिस कालम को वो कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उसको हम नहीं करें और आगे बढ़कर उनको ही झुकाएं जो हमको झुकाना चाह रहे हैं। यही मैं इतना कहना चाहूँगी। आपको क्या लगता है जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आए, क्या होना चाहिए? इसमें सख्ती होना चाहिए, गवर्नमेंट की सख्ती हो के, मतलब जो मोमडन लोग उनको बरगल आ रहे हैं लड़कियों को, कम से कम वो तो बंद होना चाहिए ना। और लड़कियों को भी इतनी समझदारी होना चाहिए कि हमको स्टेप क्या ले रहे हैं, हम किसको देख के कर रहे हैं हम ये सब। हम अपने परिवार को, अपने पूरे देश को, देश की बर्बादी है कि नहीं है। लव जिहाद क्या है? जातियों पर कट पिट के मर के चले जाते, माँ बाप रोते हैं, बाकी परिवार लोग परेशान होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ शासन से, यही मेरी मांग है, सख्ती से पेश आए, उनके ऊपर सख्त कदम उठाएं जिसके कारण मतलब हमारा बेटियों की सुरक्षा हो, बेटियां सुरक्षित हों, उसको लेकर ये मांग है। और लव जिहाद के विरोध में तमाम महिलाएं हैं। आप क्या चाहते हो गुड़िया? ये लव जिहाद जो है ये खत्म हो जाए। क्यों, किस तरीके से लव जिहाद होता है? ये अभी नहीं पता, मैं इतना मतलब जुड़ी नहीं हूँ लव जिहाद से तब, पर इतना जरूर पता है ये गलत चीज़ है। आप क्या चाहते हैं? क्या जो आरोपियों को सजा है, किस तरीके से क्या मिलना चाहिए? उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि आगे ये ऐसे काम ना करें, लव जिहाद का उपयोग ना करें, मुसलमान हिंदू बन के ऐसे काम ना करें। भैया सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो थम जाएगा लव जिहाद अगर चाहेगा हिंदू समाज, जैसे पोस्टर लेकर ये तमाम महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और कुछ बीजेपी के नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। उन सब का यही कहना है, तकरीबन भोपाल के बिल्कुल अजय, आपने सुना, आपने जिनसे भी बात की सभी का यही कहना है कि सख्ती यहाँ पर होनी चाहिए। दोबारा आपके पास लौटूंगी, आकाश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आकाश, देखिए जितनी भी महिलाओं बच्चों से बातचीत की जा रही, सभी का ये कहना है कि सख्ती यहाँ पर सरकार को करनी चाहिए ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहे और आगे से इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके से एक विशेष वर्ग की छात्राओं को टारगेट करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसी को लेकर ये जो आक्रोश है आपको देखने को मिल रहा है। ये भोपाल का बोर्ड ऑफिस चौराहा है और पोस्टर्स में देख सकते हैं कि लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सकल हिंदू समाज भोपाल का ये पोस्टर है और सकल हिंदू समाज के पोस्टर बैनर के तले ही भोपाल के 27 स्थानों पर इस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये नारेबाजी जो है वो आप सुन पा रहे हैं, तमाम जो स्कूली छात्र हैं, छात्राएं, इसके अलावा और भी अलग अलग जो लोग हैं वो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? फांसी देने का पोस्टर लेकर आप खड़ी, क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि समाज जागरूक हो, हमारी बहनें और जागरूक हो, वो ऐसे लोगों की बातों में ना आए, वो ऐसे लोगों से ना फंसे, क्योंकि इनको तो अब हम रोक नहीं सकते हैं, पर अब हम जागरूक होंगे, हम सतर्क होंगे, हम इन्हें अपने आप तक पहुंचने नहीं देंगे। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो कुछ कठोर कदम उठाएं। अब और कितने केसेस चाहिए उन्हें अपने कदम को उठाने के लिए? अब क्या चाहते हैं वो, हमारी आधी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए लड़कियों की? देखेंगे कि संस्कारों के सम्मान में सकल हिंदू समाज मैदान में इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। क्या कहेंगे जो पूरा घटनाक्रम हुआ, पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ये क्या होता है? हमारी बहनों की सुरक्षा का क्या होगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? हम कल को कल बाहर निकले, हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हमारा क्या होगा? अभी किसी और के साथ हो रहा है, अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो कल को हमारे साथ क्या हो? इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। सख्त से सख्त कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। मैम, बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, एक आरोपी फरार है। अब क्या चाहते हैं आप लोग, अब किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अभी TIT कॉलेज में हादसा हुआ है, तो हमारा समाज ये चाहता है कि ऐसा अब दोबारा हादसा
ऐसा ना हो, उन आरोपियों को फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और कड़ी से कड़े नियम कानून निकाला जाए ताकि दोबारा ऐसा कदम उठाने में कोई भी सोचे। तो कड़ी कार्रवाई, एक ही मांग इन लोगों की है कि जो लोग इस पूरे मसले में संलिप्त हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये पूरी तस्वीर एक बार आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है और उसी प्रतिमा के ठीक नीचे जो तमाम हिंदू समाज के लोग हैं, जो छात्राएं हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। क्या मांग है मैम? अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि जो पुलिस के सामने आरोपी आकर खुल्ला बोल सकता है कि नहीं मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी दी जाए। जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी देने की मांग है, क्योंकि ये मामला जो भोपाल में सामने आया वो अजमेर के कांड को याद दिलाने वाला है। बहुत सारी पीड़िताएं हैं जो अब सामने आ चुकी हैं, करीब 5 पीड़िताएं हैं, लेकिन ये संभावना है कि और पीड़िताएं और भी हैं जो सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। तो ऐसे में एक विरोध प्रदर्शन कर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने अपनी मांग रखने की कोशिश भी ये छात्राएं कर रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि नाराजगी साफ तौर पर छात्राओं की, महिलाओं की दिखाई दे रही है और यही मांग है कि फांसी की सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो और बेटियां सुरक्षित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और